हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट्स को पढ़ते हैं। गवर्नमेंट कंपनी क्या है? द कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, उनके पास मिनिमम जो है पेडअप कितना होना चाहिए? 51%। क्या? शेयर कैपिटल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और जो रेस्ट ऑफ 49% होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। यानी कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का पार्शियल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला है? एनी स्टेट गवर्नमेंट और पार्शियल स्टेट गवर्नमेंट आर पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज गवर्नमेंट कंपनी। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे NTPC, दैट इज नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, भेल, दैट इज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एंड थर्ड वन इज हिंदुस्तान मशीन्स टूल्स। अब इसके बात करते हैं इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की। तो जो द शेयर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो जो भी शेयर कैपिटल होता है 51% का, वो या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से परचेस किया जाता है या स्टेट गवर्नर के नाम से परचेस किया जाता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। सबसे पहला है एनुअल रिपोर्ट बनानी पड़ती है पूरे साल की। पूरे साल का एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है, जो गवर्नमेंट कंपनी को हमेशा सबमिट करना होता है। तो एनुअल रिपोर्ट के साथ साथ ऑडिट रिपोर्ट भी बनाया जाता है, जिसको प्रेजेंट किया जाता है बिफोर द पार्लियामेंट इन द केस ऑफ स्टेट कंपनी। सच रिपोर्ट आर प्रेजेंट बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के पहले ही ये प्रेजेंट किया जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। अब एनुअल रिपोर्ट के लिए ऑडिटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। सो गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट्स ऑडिटर फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए ऑडिटर को भी अपॉइंट किया जाता है। शेयर होल्डिंग के लिए यहाँ पे देखते हैं, गवर्नमेंट कंपनी आइदर होली और पार्शली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, या तो उसके पास पूरा शेयर होना चाहिए या पार्शली होना चाहिए। इन अ होली ओन्ड कंपनी 100% शेयर कैपिटल प्रोवाइड होना चाहिए, कराया जाना चाहिए गवर्नमेंट को। आइदर 51% होना चाहिए, यानी कि उनका जो शेयर कैपिटल है वो ज़्यादा होना चाहिए। दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट का, स्टेट का भी, सेंट्रल का भी। एंड प्राइवेट कंसर्न के लिए, अगर प्राइवेट कंपनी है तो उनके पास 49% ऑफ शेयर कैपिटल होना चाहिए। फोर्थ वन इज मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज इन द हैंड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टर टुगेदर। दोनों ही मिल के एक अच्छा जो एक्सपीरियंस होता है, जिसके पास नॉलेज होती है, उनको अपॉइंट किया जाता है एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनीज हैव प्रोफेशनल, जो भी हायर किए जाते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, स्किलफुल होते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, जो हायर प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करे विद द बेस्ट परफॉर्मेंस। बात करते हैं फीचर्स की। सबसे पहला फीचर जो है, रजिस्ट्रेशन हुआ है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज टू लाइक एनी अदर कंपनी। हाउएवर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट that there any provision company shall not apply to government company or shall apply with a certain modification। तो जो भी कंपनीज होती है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ही रजिस्टर्ड की जाती हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। ठीक है। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। यस, इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी इसलिए है बिकॉज ये सेपरेट फॉर्म ऑफ कंपनी को चलाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी होती है। एंड इट कैन अक्वायर प्रॉपर्टी, कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट विद द फाइल सूट इट इन इट ओन नेम। तो ये जो गवर्नमेंट कंपनी है वो अपने हिसाब से प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के साथ साथ एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के साथ साथ जो भी फाइल्स है वो अपने नाम से वो बना सकते हैं। थर्ड वन इज़ मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर। ज़्यादातर अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कंपनीज़ के द्वारा चुने जाते हैं।
पर जो मेजॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट के लोगों की होती है। सो इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैक्सिमम डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट। तो जितने भी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो मोस्टली जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट इज ओन स्टाफ। जो भी इनकी ओन स्टाफ जो भी इनकी स्टाफिंग होती है वो खुद से होती है, वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइड से उन्हें अपॉइंट किया जाता है, जिनको गवर्नमेंट इट्स एम्प्लॉय आर नॉट गवर्न बाय सिविल सर्विस रूल। अच्छा सर, इनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने हिसाब से ही हायर किए जाते हैं, बट सिविल सर्विस रूल यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज फ्री फ्रॉम प्रोसीजरल कंट्रोल। सो गवर्नमेंट कंपनी इज़ फ्री फ्रॉम budgetary accounting audit control which is applicable to government undertaking। तो ये तीन चीज़ों से क्या होती है, फ्री होती है। जो प्रोसीजरल कंट्रोल होता है उनसे फ्री होती है। मेरिट्स की बात करें, सबसे पहला इजी फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आता है, तो जस्ट इन्हें एग्जीक्यूट करना पड़ता है गवर्नमेंट के डिसीजन पे। सेकेंड वन इज़ इंटरनल ऑटोनॉमी होती है, तो गवर्नमेंट कंपनी कैन मैनेज इट्स अफेयर इंडिपेंडेंटली। वो अपने अंदर की ही सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं। इट इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द मिनिस्ट्रियल कंट्रोल एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इट्स डे टू डे फंक्शनिंग। यानी कि जो भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, मिनिस्ट्री कंट्रोल होता है, उन सबसे ये फ्री होता है, तो इंडिपेंडेंटली ये प्रॉपर तरीके से काम कर पाता है। इजी टू अल्टर। अल्टर का मतलब होता है चीज़ें अच्छी तरीके से दिखाना, यानी कि सिंपली तरीके से बताना। सो ऑब्जेक्टिव एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कैन बी चेंज बाय सिंपली अल्टरिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी विदाउट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के ये अपने हिसाब से चीज़ें अल्टर करके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी को क्रिएट करते हैं। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। So the government company is subject to provision of the government of the Companies Act which keep the management of company active, alert and discipline। तो डिसिप्लिन की वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे फॉर्म होती है। नेक्स्ट प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। हमने पहले ही पढ़ा कि जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हायर किए जाते हैं, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, तो वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं एंड वो उनकी चीज़ों को मैनेज करने की उनकी एक्सपर्टीज़ होती है। नेक्स्ट वन इज़ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। सो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब यहाँ पे होता है कि जो एनुअल रिपोर्ट तैयार होती है वो पब्लिकली क्या होती है, पहली बात तो रिलीज़ होती है ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। सो दीज रिपोर्ट्स कैन बी डिस्कस्ड एंड डिबेटेड देयर। तो ये चीज़ें जो है बाद में डिबेट की जाती है और डिस्कस भी की जाती है। नेक्स्ट वन डीमेरिट्स। अब इसके कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। सबसे बड़ा डीमेरिट क्या है कि इसकी जो ऑटोनॉमी है वो खुद के नाम से होती है। इंडिपेंडेंट कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एग्जिस्ट इज ओनली इन नेम। तो नाम से ही एग्जिस्ट करती हैं। इन रियलिटी पॉलिटिशियन, मिनिस्टर, गवर्नमेंट अफेयर्स इंटरफेयर एक्सेसिवली इन डे टू डे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। ये जितने भी लोग हैं वो डे टू डे क्या करते हैं, गवर्नमेंट में ही के चीज़ों में ही इंटरफेयर करते हैं। नेक्स्ट वन है फियर ऑफ एक्सपोजर। इनको बहुत डर होता है कि भाई मेरी कंपनी का पोल खुल गया, तो अब कोई गवर्नमेंट कंपनी भाई उसके अंदर का स्कैम बाहर आ गया तो एक तो उसका दिवाला निकल जाता है, उसकी गुडविल पे इम्पैक्ट होता है, कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाती है, तो बहुत सारे उसके ड्रॉबैक भी होते हैं। सो एनुअल रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि ये ऑटोनॉमी इंटरनल चीज़ें हैंडल कर लेते हैं ताकि चीज़ें बाहर ना आए। तो एनुअल रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर। द वर्किंग ऑफ द कंपनी इज एक्सपोज टू प्रेस एंड पब्लिक क्रिटिसिज्म। तो जब कोई चीज़ें जैसे कि एनुअल रिपोर्ट अगर जब पब्लिक के बीच में आती है तो पहले तो उसे क्रिटिसिज्म देखना पड़ता है, पब्लिक क्रिटिसाइज़ करती है या प्रेस में उसकी बहुत सारी अच्छा हुआ तो वाहवाही करेगी और ख़राब हुआ तो उसकी बुराइयाँ होती है। सो देयरफॉर मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी ऑफ्टन गेट्स demoralized and may not take initiative to come out with the implement something innovative। इसीलिए ये चीज़ें एक तो बाहर नहीं आती है प्रॉपर तरीके से या इसमें कुछ इनोवेशन देखने नहीं मिलता है। लैक ऑफ एक्सपर्टीज़,
अब यहाँ पे एक्सपर्टीज़, लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ क्यों है? बिकॉज द की पर्सनल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी आर ऑफ्टन डिप्यूटेड फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सो सच पर्सन जनरली टेक लैक एक्सपर्टीज एंड कमिटमेंट लीडर टू पावर लोअर ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि जो की पर्सनल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के जो लोग हैं तो वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के होते हैं ना। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग किस तरीके से काम करते हैं आप लोगों को पता ही है। वो एक तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हम डिस्कस करने आएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा ही कि मामा के पहचान के, भांजे के पहचान के, ऐसे करके चीज़ें हो जाती है। उनको नॉलेज नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है स्टिल, तो यहाँ पे लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखी जाती है। लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू, सो समटाइम देयर इज़ अ लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू वाइल टेकिंग डिसीजन बाय द बोर्ड as these company are more bounded with fulfillment of social objective of the business। तो ये कंपनी जो होती है वो ज़्यादातर लोगों के वेलफेयर के लिए होती है, यानी कि लोगों के भले के लिए बनाई जाती है। भला इन द सेंस लोगों को सब्सिडी रेट में चीज़ें प्रोवाइड कराने पे होती है। तो यहाँ पर ये भी एक होता है कि प्रोफेशनल व्यू भी जो है वाइल टेकिंग द डिसीजन वो कम होता है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीनेशनल कंपनी, जहाँ पे उसके भी हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब आज के लिए यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। कोई डाउट या क्वेरी आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।